हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम समझेंगे या हम बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड इन द गॉट डिसीज। तो बेसिकली गॉट डिसीज है क्या, क्यों ये होता है, क्या बेसिक सिम्टम्स हैं उसके, क्या उनके स्टेजेस हैं और कौन कौन से ड्रग्स उसमें यूज होते हैं। डिटेल्ड ड्रग फार्माकोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक बेसिकली फार्मेसी के 5th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व है, तो उसके प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं गॉट डिसीज के बारे में। तो गॉट डिसीज भी एक तरीके से इंफ्लामेटरी जॉइंट पेन डिसीज है, सिमिलर टू द यूनाइटेड आर्थराइटिस, बट उसके जो पैथोजेनेसिस हैं वो अलग अलग हैं। बेसिकली RA के केस में आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो कि हाइपर एक्टिव होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम आपके ही जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उसको डैमेज करते हैं, खासकर जॉइंट एरिया पे। लेकिन आपके जो गॉट डिसीज हैं, जिसके हम बाथ रोग भी बोलते हैं, ये भी आपके एक तरीके से जॉइंट्स में होते हैं और ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसका जो मेन रीज़न है वो हमारा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है एक वेस्ट के रूप में, जो कि किडनी से इजिली आपके बाहर निकल जाता है थ्रू द एक्सक्रीशन प्रोसेस, थ्रू द यूरिनेशन। लेकिन अगर किसी वजह से आपके बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है और बॉडी या किडनी उसको प्रॉपरली इलिमिनेट नहीं कर पा रही है, तो वो यूरिक एसिड आपके ब्लड में बनेगा, ब्लड में रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा, ब्लड का लेवल बढ़ेगा। तो उसकी वजह से आपके जॉइंट्स एरिया में जो वो यूरिक एसिड है वो एक तरीके से क्रिस्टल फॉर्म करता है, और वो क्रिस्टल्स फॉर्म होने की वजह से यूरिक एसिड के उस जॉइंट्स एरिया पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिससे धीरे धीरे पेन बढ़ जाता है। ठीक, तो इसके स्टेज 1 क्या है? हाई यूरिक एसिड लेवल। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें आपके यूरिक एसिड जो है आपके ब्लड में बढ़ना शुरू होता है, आपके जॉइंट्स एरिया पे क्रिस्टल्स फॉर्म होता है। स्टेज 2 में क्या होता है? आपके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, आपको कैजुअली पेन होता है और आप अटैक फील करते हैं गॉट के। स्टेज 3 में इंटरक्रिटिकल गॉट, पीरियड ऑफ द रिमिशन बिटवीन द गॉट अटैक। जो आपके गॉट अटैक हैं या आपके पेन की जो अटैक है, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट हमारा है क्रोनिक गॉट, जो कंटिन्यूसली इसमें आपको पेन होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है, और टॉफी फ्रॉम द इन जॉइंट्स, इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होगा। तो ये एक तरीके से गॉट डिसीज है। अब बात करें इसमें ड्रग्स की, तो हम ऐसे ड्रग्स यूज करेंगे जो कि आपको पेन कम होगा। हम यूज करेंगे पेन किलर। सेकेंडरी हम यूज करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और थर्ड हम यूज करेंगे इसमें जो भी ऐसे ड्रग जो कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाए या उसकी सिंथेसिस को कम करे, क्योंकि हमारा मेन मोटो है यूरिक एसिड आपके ब्लड में कम हो, जिससे आपके गॉट के सिम्टम्स भी कम होंगे। ठीक, तो फर्स्ट हमारा ड्रग्स की बात करें, एक्यूट गॉट ट्रीटमेंट। आपको सडनली गॉट के पेन अटैक हो रहे हैं, तो उस केस में हम लोग एक्यूट के केस में एनेसाइडिस, जितने भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं आपके, आइबुप्रोफेन हो गया हो, मेफेनिक एसिड हो गया हो, ये सब यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोल्चिसिन और भी आपका एक्यूट ट्रीटमेंट में है, और आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में यूज़ होते हैं, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट गॉट के केस में। क्रोनिक गॉट के केस में हम लोग यूज़ करते हैं यूरिकोसोरिक्स, ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाए, जिसमें आते हैं प्रोबेनेसिड और सल्फीपाराजोन। नेक्स्ट हमारा है सिंथेसिस इनहिबिटर, यूरिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला ड्रग, वो हमारा है एलोपेरिडोल, जो कि जेंथिन जो आपका ऑक्सीडेज एंजाइम है शायद, उसको इनहिबिट करता है। उसकी वजह से आपके यूरिक एसिड फॉर्मेशन कम होता है। तो जो 2 मेन ड्रग्स हैं आपको पढ़ने हैं फार्माकोलॉजी के रूप में, वो हमारा कोल्चिसिन है और हमारा एलोपेरिडोल है। तो ये 2 ही ड्रग आते हैं मेनली, और शॉर्ट नोट्स के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में बनते हैं हमारा प्रोबेनेसिड। ये ड्रग हमको पढ़ने को चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक्स फीचर्स हैं हमारे गॉट डिसीज के और उनमें होने वाले ड्रग्स के बारे में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।